हाँ जी, तो मैथमेटिकल टूल्स में हमने अभी तक अलजेब्रा का एक पोर्शन डिस्कस कर लिया है। बाइनोमियल थ्योरम का डिटेल 1.5 घंटे का लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आ रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्री में पहला पार्ट हमने एंगल ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उसके तीनों सिस्टम, सेक्साडेसिमल सिस्टम, सेंटेसिमल सिस्टम, सर्कुलर सिस्टम, जिसमें रेडियन यूनिट होती है, उसी को एसआई में अडॉप्ट किया गया है, उसका मिनट में कन्वर्जन और सेकंड में कन्वर्जन, डिग्री का भी और रेडियन का भी हमने डिटेल से देख लिया है। तो एंगल का टॉपिक हो गया, एंगल आपको समझ में आ गया। बेसिकली एंगल कहते किसको हैं? दो लाइन के बीच के इंक्लिनेशन को एंगल बोलते हैं। एक लाइन दूसरे के ऊपर कितना झुका हुआ है, कम झुका हुआ है मतलब एंगल छोटा है, ज़्यादा झुका हुआ है एंगल ज़्यादा बड़ा है, बीच का गैप दिख रहा है दोनों लाइन के बीच। तो इस तरह से आप एंगल को पहचानोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्री की तरफ। चूँकि आप एंगल पहचान चुके हो तो अब आप ट्रिग्नोमेट्री की तरफ आते हैं। थोड़े से कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेते हैं जो क्लास 10th में आपने पढ़ लिया है, तो आपका रिवीजन हो जाएगा, और थोड़े से एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट इसमें हम शामिल करेंगे जो आपको 11th 12th की फिजिक्स में यूज़ करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लागू होती है। अगर राइट एंगल ट्राइंगल नहीं होगा तो ये ट्रिग्नोमेट्री भी नहीं लगेगी। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एंगल के पार्ट में। तो यहाँ पर एक हम राइट एंगल ट्राइंगल ऐसे बना लेते हैं, और ये हमारे नेचर में जगह जगह देखने को मिलता है। ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं एंगल में, है ना? ठीक है ना, याद है? ओके, सो दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल। एक एंगल 90 है। अब आप मुझे ये बताइए, अगर इसका नाम मैं ABC रख दूं, या यहाँ से नेमिंग करते हैं A, B और ये C, ठीक है? एक ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं। तीनों एंगलों का सम हमेशा कितना मेंटेन रहता है? 180 डिग्री। अगर उन तीनों एंगल में से एक एंगल 90 हो गया तो बाकी के 2 एंगल बचे, दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। ठीक है ना? 2 एंगल का सम 90 है, इसका मतलब है दोनों एंगल 90 से छोटे होंगे। दोनों अलग अलग 90 से तो छोटे होंगे ना, तब ना दोनों मिल के 90 बनाते होंगे। ये अकेला 90, ये जो 2 ठो एंगल बचे, ये इन दोनों का सम भी 90 होगा, तब ना ये दोनों मिल के 90 और ये अकेला 90, 180 डिग्री, टोटल 180 मेंटेन रहता है। इसका मतलब है ये अकेला और ये अकेला 90 से बड़ा होगा कि छोटा? छोटा होगा। तो ये भी एक्यूट, ये भी एक्यूट, दोनों एक्यूट एंगल हो गए, लेस देन 90। समझ गए? और ट्रिग्नोमेट्री हम एक्यूट एंगल के लिए ही पढ़ते हैं। किसके लिए पढ़ते हैं? हाँ, लेस देन 90 के लिए पढ़ते हैं। ये है कि एक एंगल 90 होना चाहिए, लेकिन हम जिस एंगल के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होंगे वो एंगल एक्यूट एंगल होगा, चाहे ये एंगल चाहे ये एंगल। समझ गए बात? अब थोड़े से साइड्स का पहले हम नामकरण कर लेते हैं, पहचान लेते हैं, 10th का थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आप सबको मालूम है कि ट्राइंगल में एक साइड सबसे लंबी होती है। 3 ठो साइड होते हैं, ये रहा पहला साइड, ये रहा दूसरा साइड, ये रहा तीसरा साइड, ये वाला, है ना? एक साइड सबसे लंबा होता है, कौन सा? जो 90 के अपोजिट में रहता है। और 90 डिग्री जहां बनता है उसके अपोजिट में जो साइड होती है उसका नाम क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये सब जानते हैं, और नहीं भी जानते हैं तो अब आप इसको याद कर लीजिए, हाइपोटेनियस। ठीक है? 90 के सामने वाली साइड हमेशा क्या होगी? हाइपोटेनियस। ठीक है? परपेंडिकुलर और बेस, बाकी जो 2 साइड बच गई, ये फिक्स नहीं होता कभी भी, याद है? हाइपोटेनियस हमेशा फिक्स रहता है, 90 के अपोजिट वाली हाइपोटेनियस बनती है, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस फिक्स नहीं होता। ये डिपेंड करता है कि आप किस एंगल के लिए पूछ रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सा परपेंडिकुलर है, AB परपेंडिकुलर है कि BC परपेंडिकुलर है, तो आप ये नहीं बोल दोगे कि ये ऐसे खड़ा है तो ये परपेंडिकुलर हो गया BC। समझ आई बात? खड़े हुए को परपेंडिकुलर नहीं बोल सकते, सोया हुआ भी परपेंडिकुलर हो सकता है। ये परपेंडिकुलर और बेस किसके लिए होते हैं? किसी एंगल के लिए होते हैं, एक्यूट एंगल के लिए। तो जब तक आपको एंगल ना बताया जाए तब तक आप परपेंडिकुलर और बेस डिसाइड नहीं करेंगे। समझ गए बात? तो अब मैं आपको बोलता हूं कि मैं इस एंगल थीटा, ये एक्यूट एंगल जो है, इस एंगल थीटा के लिए आपसे पूछ रहा हूं, तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? इसके सामने वाली साइड। जिस एंगल के लिए बात हो रही हो उसके अपोजिट वाली साइड हमेशा क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो ये वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर होगी किसके लिए? इस एंगल के लिए। और परपेंडिकुलर से जो लगा हुआ बचा हुआ एक तीसरा साइड है वो क्या माना जाएगा? बेस माना जाएगा। हो गया जी यहां तक? लेकिन अगर मैं आपसे ये एंगल पूछता, इस एंगल अल्फा के लिए पूछता आपसे, तो फिर परपेंडिकुलर कौन होता? इस एंगल के सामने वाला, ये AB परपेंडिकुलर हो जाता, और ये बचा हुआ क्या बनता? ये बेस बनता। पर ये हाइपोटेनस नहीं हिलता डुलता, वो फिक्स रहता है।
ठीक है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल में कौन सा साइड हमेशा फिक्स रहेगा? हाइपोटेनियस। कौन सा अदला बदला होता रहेगा? परपेंडिकुलर और बेस। किसके लिए? अपने सामने वाले एंगल के लिए। समझ गए बात? तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है। हाँ जी, तो 3 साइड अब आपको पता चल गया, ठीक है, 3 साइड पता चल गए। अब हम क्या करते हैं, एक एंगल और 2 साइड, इनका हम एक रिलेशन बनाते हैं। एंगल पता करना है तो हम 2 साइड को डिवाइड करके एंगल निकाल सकते हैं, बिना चांदा रखे, बिना प्रोटेक्टर रखे। अगर ये एंगल मुझे मेजर करना है बिना प्रोटेक्टर रखे, समझ रहे हैं, ये एंगल अगर मुझे मेजर करना है तो मैं 2 साइड डिवाइड करूंगा, इस एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा। समझे कि नहीं समझे? 2 साइड डिवाइड करने से क्या मिल जाएगा? एंगल का मेजरमेंट मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। और अगर मुझे एंगल पता हो और एक साइड पता हो तो मैं दूसरी साइड निकाल लूंगा, जो आप लोग उसमें पढ़ के आए हो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, हाइट एंड डिस्टेंस का पूरा चैप्टर क्लास 10th में। इस साल रिड्यूस हो गया था आपका ना? ओके, बिल्कुल नहीं पढ़े हैं तो उसके मेरे लेक्चर्स रिकॉर्ड हैं, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, इस साल आ जाएंगे, पिछले साल उसको रिलीज़ नहीं कर पाए थे, इस साल डाल देंगे उसको। चलो, तो ये बात ध्यान रखिए, 3 क्वांटिटी होती है, एक एंगल और 2 साइड, एक एंगल और 2 साइड। ठीक है, 3 क्वांटिटी में कोई 2 क्वांटिटी पता हो, तीसरी अपने आप निकल आएगी। 2 साइड पता हो तो एंगल निकल आएगा, एक एंगल एक साइड पता हो तो एक बचा हुआ साइड निकल आएगा। समझ रहे हो ना? तो कोई भी 2 क्वांटिटी अगर गिवन है तो तीसरी निकल जाती है। ठीक है, अब हमने ना कुछ 3 साइड हैं, 3 साइड में 2-2 साइड का रेशियो लेना है। ये वही क्वेश्चन कॉम्बिनेशन वाला आ गया। टोटल कितने साइड अवेलेबल हैं? 3। इसमें से 2-2 साइड का कॉम्बिनेशन बनाना है, रेशियो लिखना है। कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे? हालांकि ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का टॉपिक आ गया। कितने बनेंगे? 3 साइड से 2-2 का कॉम्बिनेशन बनाना है, कितने बन जाएंगे? चलो, ये इससे नहीं पूछते, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, फिर आप कहोगे वो फैक्टोरियल आ गया, है ना। इससे नहीं पूछेंगे क्योंकि यहाँ हमको उल्टा भी करना है। चलिए, तो हमने ना 2-2 का रेशियो बनाया और इसको हम यहाँ डिटेल से नहीं लिखना चाहते, आप सब जानते हो। ठीक है, शॉर्टकट ही इसका यूज़ कर लेते हैं। शॉर्टकट में क्या था भाई? परपेंडिकुलर, बेस और फिर परपेंडिकुलर। पंडित बद्री प्रसाद, याद आया? और क्या था? हर हर बोले या हरी हरी बोल, कुछ भी। ठीक है जी, ये शॉर्टकट में ही लिखते हैं, ज़्यादा इसको लंबा नहीं करते, नहीं तो फिर हम एक एक करेंगे तो ज़्यादा दिक्कत होगा। ये यहाँ पे आप इसको थोड़ा सा देखिए, ये है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर मैं इस एंगल की बात कर रहा हूँ थीटा के लिए, तो परपेंडिकुलर ये वाली साइड BC और अपॉन में अगर मैं ये AC ले लूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो इस साइड के रेशियो को हम क्या कहेंगे? साइन। इसका नाम क्या रखेंगे हम? साइन। ठीक है, यहाँ पर हम लेते हैं, इसका नाम हमने रखा साइन। किसका साइन? इस एंगल का साइन, एक्यूट एंगल का। ठीक है, दिस इज साइन थीटा, और ये क्या चीज़ है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। इसी तरह से अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो ले लूँ, ध्यान से समझते जाना ना एक एक करके। अगर मैं बेस और हाइपोटेनियस का रेशियो ले लूँ, ये वाला, तो इस रेशियो का हम नाम रखते हैं कोसाइन। पूरा नाम क्या है इसको? इसके पूरे पूरे नाम अगर हम लिखें तो ऐसे लिखेंगे, दिस इज साइन, और ये कोसाइन। शॉर्टकट में कॉस बोलते हैं उसको। ठीक है, शॉर्टकट में क्या बोलते हैं? कॉस थीटा। समझ आ रहा है? पूरा नाम क्या है? कोसाइन। और अगर मैं परपेंडिकुलर लूं और अपॉन में बेस लूं, परपेंडिकुलर और बेस, इन 2 साइड का रेशियो निकालूं, डिवाइड करूं, तो इसका नाम होता है टेंजेंट। क्या नाम होता है? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज टेंजेंट, और इसको शॉर्टकट में आप क्या बोलते हो? टेन। टेन थीटा, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हो गया, 3 ही होते हैं, बस इसका रिवर्स करते जाएंगे तो 3 और बन जाएंगे। समझ गए? तो रिवर्स में आप चाहें तो यहाँ से ऐसे इसको नोट कर सकते हैं। इसको हमने ऐसे पलट दिया, अगर मैं हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर करूं तो ये इसका रेसिप्रोकल बन जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? कोसाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोसाइन ना, कोसिकेंट।
कॉसेक बोलते हो ना, कोसिकेंट, ओके, दिस इज कोसेक थीटा, और ये क्या होता है, h अपॉन पी, हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यहाँ पे दिस इज कोसिकेंट, ठीक है, ओके। इसको रिवर्स करेंगे, अगर हम हाइपोटेनियस अपॉन बेस करें तो कॉस का उल्टा सेक हो जाता है, जिसका पूरा नाम सेकेंट है, सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और इसको जब हम उल्टा करते हैं P अपॉन बी लेने के बजाय B अपॉन P करते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो उसको क्या बोलते हैं, कोटेंजेंट, कॉट शॉर्टकट में ना, ये सीकेंट हो गया, और इसको बोलते हैं कोटेंजेंट, जिसको कॉट बोलते हैं शॉर्टकट में, दिस इज बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो ये आपको आता है, आप इसको याद रखोगे तो ये आपसे बन जाएगा ना, फर्दर ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन ये दिमाग में एकदम बसा होना चाहिए, याद रखिएगा। अभी हम साइन कन्वेंशन पर आएंगे तो ये चीज़ें दिमाग में एकदम अच्छे से बसी होनी चाहिए, तभी आपको साइन कन्वेंशन समझ में आएगा, ठीक है। तो ये आप नोट करें। इसके बाद अगली चीज़ देखिए, हो गया ये हो गया। कौन किसका रेसिप्रोकल होता है ये आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पे थोड़े से हम रेसिप्रोकल लिख लेते हैं। इनको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो बोलते हैं ना, टी रेशियोस लिख लेते हैं शॉर्टकट में, ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस। रेसिप्रोकल देखो, साइन का उल्टा ये होता है, उल्टा यानी रेसिप्रोकल, 1 अपॉन साइन। तो साइन थीटा को मैं 1 अपॉन कॉसेक थीटा लिख सकता हूँ, समझे कि नहीं, या कॉसेक थीटा को मैं 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कहीं साइन लिखा है, अगर मैं इसको ऐसे पलट दूं, देखो साइन के नीचे कुछ नहीं दिख रहा तो क्या होगा, 1, साइन अपॉन 1। इसको ऐसे पलटने को क्या बोलते हैं, रेसिप्रोकल करना। तो जैसे ही पलटोगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन को आप क्या लिख सकते हो, कॉसेक थीटा। ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। आ रहा है बात समझ या नहीं। इसको इधर खसका दिए, साइन उधर चला गया, एक ही चीज़ है। दूसरा रेसिप्रोकल, कॉस का रेसिप्रोकल ये होता है। तो अगर कहीं पे कॉस थीटा है तो आप उसको 1 अपॉन सेक थीटा लिख सकते हो, या कहीं पे सेक थीटा दिया है तो आप उसको 1 अपॉन कॉस थीटा लिख सकते हो, ठीक है। इसी तरह से तीसरा जो बचा, टेन थीटा को आप 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हो, और कॉट थीटा को ज़रूरत पड़ी तो आप 1 अपॉन टेन लिख सकते हो। 1 अपॉन टेन कहीं है तो आप कॉट लिख सकते हो, 1 अपॉन कॉट कहीं है तो आप टेन लिख सकते हो, ठीक है। ये रेसिप्रोकल्स हो गए। बोलिए यहाँ तक समझ आया, ये आता है आपको, आता है कि नहीं। ये सारी चीज़ें आपने 10th तक पढ़ रखी हैं ऑलरेडी, ठीक बात। अब थोड़ा सा आगे की चीज़ यहाँ से हम लेते हैं ना। फिर से एक दो चीज़ और देखिए। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस ऐसे हैं जिसको हम साइन और कॉस के टर्म्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। किस टर्म में, साइन और कॉस में। जैसे टेन और कॉट, टेन थीटा को हम लोग साइन अपॉन कॉस लिखते हैं, और ये चीज़ आपको याद रखनी है ना, ये बार बार हम यूज़ करेंगे। साइन और कॉस सबसे सिंपलेस्ट ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो माने जाते हैं। तो कहीं किसी क्वेश्चन में, किसी इक्वेशन में अगर टेन आ गया, कॉट आ गया, अदर देन साइन कॉस कुछ आ गया, तो उसको हम कोशिश करते हैं किस में चेंज करने की, साइन या कॉस में। तो टेन को उस समय क्या लिख लेंगे, साइन अपॉन कॉस। और टेन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉट का, ये इस तरह से। तो अगर मैं इसको 1 अपॉन टेन कर दूं, ये अभी 10 अपॉन 1 दिख रहा है आपको, नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। अगर मैं इसको पलट दूं तो 1 अपॉन 10 हो जाएगा, और 1 अपॉन 10 क्या होता है, कॉट। तो जब ये पलटेगा तो ये भी पलट जाएगा, क्योंकि बीच में इक्वल साइन लगा है। तो कॉट को क्या लिखेंगे हम, हाँ जी, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो गया। तो ये दो रेशियो आपको याद रखना है, टेन और कॉट को कैसे साइन कॉस में लिखते हैं। इसके बाद अगली चीज़ हम डिस्कस करते हैं। हमने कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पढ़ी हैं, याद है, 3 आइडेंटिटी।
वो तीनों आइडेंटिटी बहुत यूज़ होती है, बहुत ज़्यादा यूज सबसे पहली वाली आइडेंटिटी होगी, ठीक है ना, बहुत पॉपुलर है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज, सबसे पहली आइडेंटिटी, सबसे पॉपुलर आइडेंटिटीज, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, पहली आइडेंटिटी है। इससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हो। कॉस को उधर भेज दिए तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो कभी ज़रूरत पड़ी साइन स्क्वायर थीटा को कॉस में चेंज करने की, तो डायरेक्ट क्या लिख लेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, किसकी जगह पर, साइन। और अगर हम साइन को उधर भेज दें तो इधर कॉस स्क्वायर बचेगा, कॉस स्क्वायर को साइन में चेंज करना है तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कर सकते हैं ना इंटरचेंज इधर उधर। तो ये आप याद रखोगे, 99% ये यूज़ होगा, 99% आगे, ठीक बात। दूसरी आइडेंटिटी क्या है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा के बराबर होता है ये याद है, ये याद है कि नहीं, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा यही है, और कुछ है कि 1 प्लस सेक स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर के बराबर होता है, नहीं याद, यही है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके बराबर, सेक स्क्वायर के बराबर। और तीसरी आइडेंटिटी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा के बराबर। तो ये तीन आइडेंटिटी आप याद रखेंगे, ज़रूरत पड़ने पर हम इसको यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा पहली आइडेंटिटी यूज़ होती है, ठीक है जी, हो गया, ये नोट किए कि नहीं, बोलो, कर लिए ना। हाँ, अब हम थोड़ा सा क्वाड्रेंट सिस्टम पर आते हैं और वहाँ पर बात करते हैं। तो ये आप नोट करें, मैं इसको रब करता हूँ। इसके आगे थोड़ी सी और बातें करते हैं, क्वाड्रेंट सिस्टम पर आते हैं, ठीक है ना। यहाँ देखो, हम एक सर्कल से इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज सर्कल, ठीक है। एक ये लाइन हमने खींची सेंटर से, एक ये लाइन हमने खींची सेंटर से, ये क्या हो गया, सेंटर ऑफ द सर्कल, जिसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सारे मेजरमेंट यहीं से होंगे, इसका नाम क्या रख दिए, ओ, ओरिजिन, ठीक है। ये रेडियस है, सभी रेडियस है ना। नॉर्मल अगर हम कोऑर्डिनेट सिस्टम की बात करें तो आप इस सर्कल को इमेजिन मत करो, खाली इस लाइन को देखो, ये आपका है एक्स एक्सिस और ये आपका है, बोलिए, वाई एक्सिस, ठीक है ना। आपको मालूम है ओरिजिन से उस तरफ जब भी एक्स नापते हैं आप, एक्स कैसा होता है, पॉजिटिव रहता है ना, पॉजिटिव। ध्यान से इसको समझना, ये वाला एक्स कैसा है, पॉजिटिव, और इधर वाला एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, ठीक है। ये वाई एक्सिस है, ऊपर की तरफ वाई कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये वाली वाई ऊपर की तरफ पॉजिटिव, और नीचे की तरफ वाई कैसा रहता है, नेगेटिव। तो नीचे की तरफ वाई क्या है, नेगेटिव है। कोऑर्डिनेट सिस्टम जब भी आप लिखते हो पहले एक्स लिखते हो हमेशा, फिर कॉमा लगा के वाई लिखते हो, याद है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपने पढ़ा है 10th में। तो पहले हमेशा किसी पॉइंट का लोकेशन, एक पॉइंट कहीं पर भी हो, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, कहीं पर भी एक पॉइंट आ जाए, उस पॉइंट का लोकेशन यानी कोऑर्डिनेट आपको लिखना आता है ना, एक्स कॉमा वाई, याद है कि नहीं। क्या क्या नाम रखे थे हम लोग उसका, एक का नाम एब्सीसा रखे थे, याद है, एक का ऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सीसा बोलते हैं, है याद कि नहीं, 10वीं में मैंने पढ़ाया है। एक्स कोऑर्डिनेट को क्या बोलते हैं, एब्सीसा, वाई को ऑर्डिनेट, दोनों को मिला के कोऑर्डिनेट, ठीक। अच्छा, कहीं भी किसी भी लोकेशन में पॉइंट हो तो सबसे पहले आपको क्या पहचानना है, क्वाड्रेंट। क्या पहचानना है, क्वाड्रेंट। ये हमने एक सर्कल बनाया, सर्कल के 4 टुकड़े कर दिए कोऑर्डिनेट बना के, तो 4 क्वाड्रेंट बन गया। ये कौन सा क्वाड्रेंट कहलाएगा, फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड क्वाड्रेंट, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। 4 क्वाड्रेंट हो गए, आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा, 4 क्वाड्रेंट हो गए, पक्का कि नहीं, पक्का ना। हाँ जी, अब देखिए ना,
मान लो यहाँ पर एक पॉइंट मैंने लिया, दिस इज पॉइंट P। ये किस क्वाड्रेंट में आया? ये पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया। यहाँ से हमने इसको ऐसे ज्वाइन किया, ये ठीक, और यहाँ से परपेंडिकुलर गिराया, तो ये 90 डिग्री का ट्राइंगल दिख रहा है आपको? ये वाला दिखा 90 डिग्री का ट्राइंगल। ओके, इफ दिस इज एंगल थीटा, तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर कौन? ये है ना। बेस कौन? ये है ना भाई, देखते जाओ। ये क्या बनेगा? इस थीटा के लिए बेस, और इस थीटा के लिए सामने वाली क्या होती है? परपेंडिकुलर होता है। और 90 के सामने वाला ये क्या होता है? हाइपोटेनियस। ये OPQ, इसका नाम रख देता हूं मैं ट्राइंगल का, OPQ। दिखा ये? ठीक है। अब ध्यान से देखना ना, पहले क्वाड्रेंट में अगर मैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लेता हूं तो उसका साइन क्या होगा? प्लस माइनस। ध्यान से समझना कैसे बना रहा हूँ, फिर मैं इसका शॉर्टकट भी बताता हूँ आपको ना। शॉर्टकट ज़्यादा मज़ेदार रहेगा, उसमें कुछ समझना नहीं पड़ेगा, लेकिन थोड़ा सा जस्ट 2 और 3 मिनट्स इसको समझिए कि बनाते कैसे हैं। शॉर्टकट्स तो उसका रिजल्ट है ना, लेकिन ये बनता कैसे इसको समझो। अगर मैं बोलूँ कि देखो भैया मैं क्या ले रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस ले रहा हूँ, इस रेशियो का नाम क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का। अभी मैंने वहीं लिखा था जहाँ मिटाया है, वो सर्कल बना है, P/H। इस रेशियो का नाम क्या है? साइन थीटा। तो ये हमारा साइन थीटा, इसका साइन क्या होगा पहले क्वाड्रेंट में? क्योंकि ट्राइंगल कहाँ बनाया है मैंने? पहले क्वाड्रेंट। मैं सिर्फ साइन से समझाता हूँ, बाकी रेशियो अपने आप समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे, देखो भैया इसमें कौन कौन सी चीज़ें आती है? परपेंडिकुलर आता है, हाइपोटेनियस आता है, दोनों आ रहे हैं। ये है परपेंडिकुलर, और हम ये ऐसे ऊपर जा रहे हैं, तब ना परपेंडिकुलर बना। ऊपर जाते समय ये परपेंडिकुलर पॉजिटिव है कि निगेटिव? ये कौन सा डायरेक्शन है? ये y, और y इस x एक्सिस के ऊपर कैसा रहता है? पॉजिटिव, नीचे निगेटिव ना। तो ये आपका परपेंडिकुलर कैसा हो गया? पॉजिटिव। और हाइपोटेनियस की तो गिनती नहीं है, क्योंकि ये ऐसे है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, उसको छोड़िए। तो परपेंडिकुलर कैसा हो गया? पॉजिटिव। इसका मतलब है पहले क्वाड्रेंट में साइन कैसा हो गया? पॉजिटिव हो गया। समझ आया? हम सिर्फ साइन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, आपको समझ आ जाएगा। दूसरे क्वाड्रेंट में आओ, सपोज ये पॉइंट P यहाँ पे होता, ये, और यहाँ पे हम ट्राइंगल बनाते ऐसे, ये 90 डिग्री, दिस इज एंगल थीटा। समझ तो आ रहा है ना? है ना? इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होता? ये वाली साइड। बेस कौन होता? ये होता, और हाइपोटेनियस ये होता, ये वाली साइड 90 के सामने। समझ गए? समझे कि नहीं? फिर से हम साइन की ही बात कर रहे हैं, ठीक। या इसमें देखो कॉस की बात भी कर लेते हैं पहले क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस कौन से रेशियो से बनता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस से। देखो पहले क्वाड्रेंट में बेस कौन है? ये एक्स एक्सिस है, ओरिजिन से उस तरफ का एक्स कैसा रहता है? पॉजिटिव। तो बेस कैसा हो गया? पॉजिटिव। हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव है ही, उसी तरफ है पहले क्वाड्रेंट में, है ना। तो ये भी कैसा हो गया? कॉस थीटा, पहले क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। आ रही बात समझ? अब थोड़े से दूसरे सेकंड क्वाड्रेंट में हम आ गए। सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ ना, ध्यान से देखना। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, इस रेशियो का नाम क्या है? साइन थीटा। ये मैं सेकंड क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट की, है ना। सेकंड क्वाड्रेंट में परपेंडिकुलर देखो किधर है? ये एक्स एक्सिस से ऊपर है ना, और एक्स एक्सिस के ऊपर जो हाइट होती है वो कैसी होती है? पॉजिटिव। इसका मतलब है परपेंडिकुलर कैसा है? इसका मतलब है साइन क्या होगा सेकंड क्वाड्रेंट में? पॉजिटिव होगा। थोड़ा कॉस का बताओ, कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये है कॉस थीटा। देखो जरा बेस को चेक करो, सेकंड क्वाड्रेंट में बेस ये है ना, ये एक्स एक्सिस है, कैसा होता है सेकंड में? नेगेटिव। तो बेस कैसा हो गया? इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहेगा? नेगेटिव रहेगा। आ रही बात समझ कि नहीं आ रही? पक्का कि कच्चा? पक्का। इधर एक ट्राइंगल बना लें, इसी में बना लेते हैं, चौथा छोड़ देंगे। यहाँ पर पॉइंट P आ जाता तो हमारा ट्राइंगल कुछ ऐसा बनता, ये सपोज ये,
ठीक है, समझ तो आ रहा है ना। ये 90 के सामने ये है हाइपो, ये वाली साइड हाइपोटेनियस है ना, और ये वाला एंगल थीटा है, समझ आ रहा है, हौच पौच हो रहा है ना। ये एंगल थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ उसके सामने वाला, और ये बेस होगा, है ना। अब थोड़ा साइन के बारे में मुझे बताओ। थर्ड क्वाड्रेंट में साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। थोड़ा सा देखो परपेंडिकुलर कैसा है, एक्स एक्सिस से नीचे की तरफ है, ये है ना परपेंडिकुलर, ये, और ये साइड वाई एक्सिस कैसी होती है, नीचे, नेगेटिव। इसका मतलब परपेंडिकुलर क्या हो गया, नेगेटिव। ये नेगेटिव हुआ मतलब साइन कैसा रहता है थर्ड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव रहता है। और कॉस का बताओ, कॉस नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, क्या रहेगा, नेगेटिव। क्यों? क्योंकि बेस कैसा है, बेस भी नेगेटिव है, ठीक है। थोड़ा सा टेन का बताओ मुझे थर्ड क्वाड्रेंट में। कॉस तो तुमने बता दिया, चलो कॉस भी नेगेटिव, क्योंकि बेस नेगेटिव है, हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव ही मानेंगे आप, पॉजिटिव नेगेटिव छोड़िए, हाइपोटेनियस का तो हमने अभी डिस्कस नहीं किया है ना। टेन बताओ, खाली परपेंडिकुलर और बेस से फैसला होना है, हाइपोटेनियस तो तिरछा बना है ना, उसको नहीं देखना। हमारे पास तो एक्सिस है, एक्सिस का साइन है ना, ये एक्स एक्सिस का साइन हम जानते हैं, इधर वाले का जानते हैं, इधर का जानते हैं, इधर का जानते हैं, तो जो इस डायरेक्शन में होगा उसका साइन देखेंगे। हाइपोटेनियस तो यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे है, यहाँ ऐसे, उसका साइन नहीं देखना। तो फैसला किससे होगा, सिर्फ परपेंडिकुलर और बेस से, ठीक है। ओके, थोड़ा सा टेन का बताओ मुझे। इसी में टेन कौन से रेशियो से बनता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस से बनता है। चेक करो थर्ड क्वाड्रेंट में, परपेंडिकुलर कैसा, नीचे की तरफ है, मतलब नेगेटिव। बेस कैसा, नेगेटिव, तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस कट गया ना, तो ये कैसा हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है थर्ड क्वाड्रेंट में। आ रहा समझिए कि नहीं आया? तो कैसे चेक करना है कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, ये चीज़ आपको समझ आया या नहीं आया, थोड़ा बोलो। आ गया? अब मैं इसको फिर से बताता हूँ और एक शॉर्टकट से बताता हूँ, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और याद रखिएगा, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो किसी क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेगा। रेसिप्रोकल अभी हम डिस्कस कर चुके, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, टेन का कॉट, कॉस का सेक, तो उसके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव रहेंगे। जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जिस क्वाड्रेंट में निगेटिव होगा उसका रेसिप्रोकल भी निगेटिव होगा। आएगी बात समझ? हाँ, अब इसको एक शॉर्टकट से देखो ताकि ज़्यादा लंबा ना हो जाए। ये मिटा दूं, मैं इसको मिटा दूं ना, अब तो सर्कल की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप इसको ऐसे इमेजिन कर सकते हो। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ये आपका ओरिजिन है। सर्कल नहीं बना रहा ना मैं, ठीक है, समझे जी? हाँ, देखो ये लिख लो, यहाँ से हमारी गाड़ी स्टार्ट होती है ना, ये ऐसे घूमते हैं हम लोग, यहीं से स्टार्ट करते हैं जीरो से, ठीक है ना। सर्कल याद है ना, सर्कल नहीं बना रहा, यहीं से चलना हम स्टार्ट करते हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी की उल्टी डायरेक्शन में, ठीक। अब इसमें एक शॉर्टकट नोट करिए, यहाँ पर लिखिए ए फॉर एप्पल, ठीक है, यहाँ पे लिखिए एस, ठीक है, यहाँ पे लिखिए टी, और यहाँ पे लिखिए सी, ASTC, ठीक है। और इसका एब्रिविएशन क्या है वो भी नोट कीजिए, आफ्टर, ए फॉर एप्पल, स्कूल, S2, T आ गया, कॉलेज, C आ गया। दिख रहा है? याद रहेगा? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, नोट करो जल्दी से, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। और कुछ भी बना सकते हो अपनी मर्जी से, जो अच्छा लगे, ASTC, ठीक है, ठीक है, ठीक है कि नहीं? अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हो ना। ये हम साइन कन्वेंशन पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होता है, कौन सा नेगेटिव होता है, ये साइन कन्वेंशन हम कर रहे हैं।
हो गया जी, यहाँ तक हो गया। हाँ अब देखो ना, A फॉर एप्पल का मतलब है ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। क्या ठो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होती हैं? क्या ठो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है? 6 ठो। साइन कॉस टेन 3 और उसके अपोजिट वाले 3 ठो, तो टोटल क्या ठो हो गए? 6। 6 के 6 पहले क्वाड्रेंट में कैसे रहते हैं? पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। पॉजिटिव की बात हो रही है ना, ऑल पॉजिटिव लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑल पॉजिटिव। S से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो शुरू होता है? S से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो S से शुरू होता है? साइन, और उसका अपोजिट कौन होगा? कॉसेक। तो साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। कौन कौन? साइन और कॉसेक। और बाकी जितने हैं वो सब के सब क्या होंगे? यहाँ निगेटिव होंगे। इसके अलावा साइन और उसका रेसिप्रोकल कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बाकी के जो 4 बचे वो सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। ठीक बात, यहाँ तक आया। T से कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो शुरू होता है? tan, और उसका अपोजिट कौन होता है? cot। तो tan cot तीसरे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं, याद रहेगा? तीसरे क्वाड्रेंट में tan cot, और इसके अलावा जो बाकी के 4 बचे वो इस क्वाड्रेंट में निगेटिव होते हैं। अलग अलग करके देख सकते हो, यहाँ मैं आपको बता ही रहा था साइन की हेल्प से। चौथा C से कौन सा रेशियो शुरू होता है? cos। तो cos और उसका उल्टा कौन? sec। cos sec चौथे क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपका cos और sec ये पॉजिटिव होते हैं, इसके अलावा सारे के सारे निगेटिव होते हैं। तो ये बहुत सिंपल है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज याद रखो, A फॉर एप्पल से क्या? ऑल ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोस आर पॉजिटिव। S से साइन और उसका उल्टा कॉसेक आर पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट। थर्ड में tan और उसका रेसिप्रोकल cot आर पॉजिटिव, और बाकी निगेटिव सारे के सारे। और C से cos और उसका अपोजिट sec पॉजिटिव, बाकी सारे के सारे निगेटिव। याद रहेगा ये? तो साइन कन्वेंशन हो गया, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर वो याद रहता है तो फिर किसी चीज़ की ज़रूरत आपको नहीं पड़नी है। बोलिए कि पड़ेगी? पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा कि पड़ेगा? जोर से बोलो। नहीं पड़ेगा? पक्का? पक्का? पक्का है ना? हाँ जी। कैसे पहचानोगे कि कौन सा क्वाड्रेंट कहाँ है? कैसे पहचानेंगे कि किस क्वाड्रेंट में हम आ गए? कैसे क्वाड्रेंट पहचानते हैं? कैसे? आपको कोई लिख के थोड़ी ना बताएगा, आपको खुद पहचानना पड़ेगा कि कौन से क्वाड्रेंट में आपको। नहीं, वो प्लस माइनस से नहीं पहचानना है। ठीक है, कैसे पहचानेंगे? देखिए, हम सब जानते हैं कि ये 0 डिग्री से शुरू होता है। ये कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। ये 180 डिग्री, 90 प्लस करते जाइए। ये 270 डिग्री, और वापस से घूम के यहीं पे आ गए तो 360 डिग्री। ठीक है? ठीक है ना? पक्का? अब अगर मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे पास एक ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो है साइन 45, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आया? एंगल देख के आप पहचानोगे। एंगल देख के कौन से क्वाड्रेंट में आया? ये फर्स्ट। तो ये पहले क्वाड्रेंट का बंदा है। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं, तो ये भी पॉजिटिव होगा। जो भी इसकी वैल्यू आती होगी, वो पॉजिटिव में आएगी। वैल्यू याद है ट्रिग्नोमेट्रिकल के सभी रेशियो के कि वैल्यू भी लिखे हम लोग? बताओ, वैल्यू याद होना चाहिए ना। 10 तक तो मैंने डिटेल से कैसे निकालना है वो भी बता रखा है ट्रिक से। ठीक है, हो गया ये, है ना कि नहीं? हो गया। अगर मैं आपको बोल दूं कि साइन 120 डिग्री, लो भैया 120 डिग्री। अब 120 डिग्री तो तुम्हारे टेबल में नहीं आता ना, तुम तो 90 तक का टेबल पढ़ के आए हो 10वीं से, है ना? 120 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? पहचानो। कैसे जाने? सेकंड क्वाड्रेंट में कहाँ से कहाँ तक की लिमिट होती है? पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में बताओ कहाँ से कहाँ तक की लिमिट होती है? 0 से 90 डिग्री तक अगर आया तो हम समझ जाएंगे किस क्वाड्रेंट में फंसेगा वो? फर्स्ट में। और सेकंड क्वाड्रेंट की लिमिट कहाँ से कहाँ है?
90 से 180 डिग्री, तो हम समझ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट की बात हो रही है। थर्ड क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ है? 180 से 270 तक, ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? थर्ड। और चौथे में 270 से 360, तो हम समझ जाएंगे किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है? चौथे, है ना। तो ये एंगल कितना है? 120, मोर देन 90 बट लेस देन 180। तो 180 से छोटा, 90 से बड़ा, 180 से छोटा मतलब इधर ही, बड़ा होता तो 180 से आगे इधर आ जाते, तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाते। वो घड़ी की सुई को इमेजिन करो ना उल्टा घूमते हुए, 180 से बड़ा होता तो सुई को इधर आना पड़ता, तो तीसरे क्वाड्रेंट में आ जाता कांटा। 180 से छोटा है तो यहाँ आ जाएगा दूसरे क्वाड्रेंट में। तो वो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में आया? सेकंड क्वाड्रेंट में आया। ठीक बात। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव की निगेटिव? पॉजिटिव होता है, इसलिए इसकी जो वैल्यू होगी वो कैसी आएगी? पॉजिटिव आएगी। कितनी होगी वैल्यू? आप कहोगे साइन 120 तो आता नहीं हमको, है ना। तो इसको ऐसे बनाते हैं, साइन 90 तो आता है, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा, ये पढ़ा आपने कि नहीं? इससे पहले मुझे एक दो चीज़ और बतानी थी आपको, कॉम्प्लीमेंट्री, उसके बाद इसमें आना था हमको। चलो कोई बात नहीं, यहीं पे हम पहले डिस्कस कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उसके बाद यहाँ वापस आते हैं। ठीक है कि नहीं? ठीक है ना। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहले डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद इस टॉपिक पर आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक, मैंने आपको बताया है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के सामने अगर 90 लिखा हुआ मिला, 90 या 270, कौन कौन? पहले तो आप 10 तक 90 तक पढ़ते हैं, इसलिए सिर्फ 90 की बात हम करते हैं। अब ये पूरे खुल गए आपके लिए 11वीं में, इसलिए 90 और 270, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के सामने 90 या 270 लिखा मिलेगा तो उसकी वैल्यू पलट जाएगी, रेसिप्रोकल नहीं होगी। साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक होता है, वो रेसिप्रोकल होता है, यहाँ साइन का कॉस हो जाता है। आया समझ? इसका डिटेल प्रूफ क्लास 10th में मैंने करा रखा है, डिटेल। तो अगर आप चाहें तो वहाँ से भी उसको रिफ़र कर सकते हो ना। ट्रिग्नोमेट्री के 5 हमने बेसिक लेक्चर्स रिकॉर्ड करवाए हैं लास्ट ईयर, 5। ठीक है, तो वहाँ पर आप उसको देख सकते हो। तो आपको याद क्या रखना है, कहाँ कहाँ पे वैल्यू पलटेंगी, कहाँ कहाँ पे पलटती हैं? 90 लिखा हुआ मिले या 270 लिखा हुआ मिले, वैल्यू तुरंत पलट जाएगी। और कौन क्या बनेगी वो आप एक बार और नोट कर सकते हो यहाँ पे ना। जैसे साइन के सामने 90 प्लस थीटा मिला या माइनस थीटा मिला, कुछ भी, प्लस थीटा या माइनस थीटा, है ना। समझ रहे हो ये बात कि नहीं समझे? बोलो। साइन के सामने 90 मिला, 90 के बाद चाहे प्लस थीटा लिखा हो चाहे माइनस थीटा, ये कोई एंगल होगा ना, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करते हो, साइन के सामने 90 मिला मतलब साइन पलट जाएगा, किस में पलटेगा? कॉस में। रेसिप्रोकल नहीं करना, साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है? कॉसेक। यहाँ साइन किस में बदलता है जब 90 और 270 आता है? तो कॉस में। तो कॉस और फिर ये वाला थीटा, ये समझे? समझे भैया कि नहीं समझे? बोलो। इसी तरह कॉस के सामने अगर आ गया तो कॉस के सामने 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा कुछ भी आ गया तो कॉस किस में बदल जाएगा? साइन में। ये साइन कॉस में, कॉस साइन में। समझे कि नहीं समझे? समझ गए? फिर से साइन 270 डिग्री प्लस थीटा आए या माइनस थीटा आए, सेम रूल रहेगा, 90 और 270 बस चेंज कर रहा हूं। साइन किस में चेंज हो जाएगा? कॉस थीटा में। समझे? बोलो या नहीं समझे? समझ गए। और कॉस के सामने अगर 270 प्लस माइनस थीटा आया तो कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, थीटा लिख देंगे एज इट इज। ठीक बात, थीटा साथ में चिपका देते हैं, इसका रोल खत्म। इसका काम सिर्फ क्या है? 90 और 270 का चेंज करवाना आपस में। ठीक है, साइन को कॉस में, कॉस को साइन में, ये पहला नियम हो गया। दूसरा, कॉस साइन में, साइन कॉस में। फिर क्या बचा? सेक बचा। सेक कॉसेक में चेंज होता है, कॉसेक सेक में चेंज होता है। समझे? सेक अगर 90 प्लस थीटा या माइनस थीटा आया तो ये कॉसेक थीटा में बदल जाएगा, और अगर कॉसेक के सामने 90 प्लस माइनस थीटा आया तो ये सेक में बदल जाता है। अब ये थोड़ा सा आपको याद रखना है ना, यहाँ पर हम फिर से ले रहे हैं
सेक के सामने अगर 270 प्लस या माइनस कुछ भी आया, प्लस थीटा या माइनस थीटा, तो ये हमारा कॉसेक थीटा में बदलता है। और यहाँ कॉसेक के सामने अगर 270 दिखा, सामने प्लस थीटा हो या माइनस थीटा हो, ये सेक थीटा में बदल जाता है। ठीक, tan अपने रेसिप्रोकल में ही चेंज होता है कॉट में। तीसरी चीज, tan के सामने अगर 90 दिखा, आगे कोई भी एंगल हो प्लस और माइनस, tan हमेशा किस में बदलता है? कॉट में। और कॉट के सामने अगर 90 लिखा हो और प्लस माइनस कुछ भी हो तो ये tan में चेंज हो जाता है। इसी तरह यहाँ पर भी लिख सकते हैं आप, tan के सामने अगर 270 आया, 270 प्लस माइनस थीटा, तो ये कॉट में चेंज हो जाता है। सेम रूल, बस खाली 90 हम यहाँ पे हटा के 270 लिख रहे हैं, बाकी फोटोकॉपी है। देखो और बताओ, ये कॉम्प्लीमेंट्री याद आया कुछ कुछ कि नहीं आया? बताइए, आ गया ये? अच्छे से समझ आया? पक्का? हाँ। तो 90 और 270 पर वैल्यूज क्या हो जाती हैं? पलट जाती हैं। रेसिप्रोकल में नहीं बदलता, साइन कॉस में, कॉस साइन में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, tan कॉट में, और कॉट tan में चेंज हो जाता है। 90 या 270 आया तो 90 और 270 के अलावा और कौन से एंगल हैं? 180, 360, क्योंकि 0 प्लस तो लिख नहीं सकते ना, 0 प्लस थीटा नहीं लिखते भाई ना, 0 जोड़े घटाएं क्या फर्क पड़ता है, वो तो वही एंगल रहेगा। तो 180 और 360 बचे। 180 प्लस थीटा या माइनस थीटा लिखा हो, या 360 प्लस थीटा और माइनस थीटा लिखा हो, समझे? तो उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता। समझ आया? जैसे ये लिख दिया है, सपोज साइन 180 प्लस 30 डिग्री है ना, तो हम देखेंगे साइन के सामने क्या आया? 180 पे वैल्यू पलटती है क्या? नहीं, पलटी मारने का काम सिर्फ कहाँ पे होता है? हाँ जी, तो ये पलटी मारने वाला काम नहीं है, तो साइन का साइन ही रहेगा और बस ये एंगल ऐसे उतार देंगे थीटा को, साइन 30 डिग्री। तो 180 प्लस थीटा, ये टोटल कितना हो गया? 210। तो ये एक्चुअल में किस चीज़ की वैल्यू है? साइन 210। तो साइन 210 को कैसे लिखोगे आप? एक रेगुलर एंगल आ जाए जिसका वैल्यू टेबल में रहता है, और बाकी इनमें से कुछ भी यूज़ कर लो, ये कुछ भी, उनका सम या डिफरेंस 210 होना चाहिए बस। समझे? समझे कि नहीं? और इसका काम ख़त्म हो गया। 180 है तो मतलब साइन का साइन ही रहेगा, ये 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होती है? 1/2। तो साइन 210 की वैल्यू भी कितनी होगी? 1/2। ये डायरेक्ट वैल्यू निकल आई। और ये सब काम आपको अभी करना है सेकंड चैप्टर में। आ रहा समझ? नहीं आया? कठिन हो गया? कठिन हो गया। इसीलिए मैं बोलता हूँ घर जाके सोने से पहले 10 मिनट आपको क्या करना है? जो यहाँ से पढ़ के जा रहे हैं उसको रिवाइज करना है, बोल बोल के रिवाइज करना है। रिवाइज करोगे दिमाग में चीज़ें बनी रहेंगी। कोशिश कीजिए डेली घर जाके आप लोग एक बार पढ़िए, ठीक है? क्या करना है घर जाके? डेली सोने से पहले घर जा कर के आपको क्या करना है? लेटने से पहले, जब आप सोने जाते हो तो डेली सोने से पहले आपको 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट अपनी कॉपी को उठा करके रिवाइज करना है, देख देख के। मुंह से बोल बोल के पढ़िए। लिखने की अगर हैबिट है तो लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए, अदरवाइज बोल बोल के कम से कम आप प्रैक्टिस कीजिए। 1 महीने का आप ये एक्सरसाइज करके देखिए, आपको कभी रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारी चीज़ें आपके दिमाग में रिकॉल रहेंगी हर वक्त, ठीक है? तो ये बात मेरी आप ध्यान रखेंगे। अभी हम इस पर आते हैं, कुछ क्वेश्चंस भी इस पर हमको प्रैक्टिस करने हैं, कैसे बदलता है, किस क्वाड्रेंट में क्या होता है। तो ये समझ आया भैया? बोलो कि नहीं? बोलो। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरा है ये कि अगर मैं लिख दूँ साइन 360 प्लस 30 डिग्री, किस क्वाड्रेंट में आएगा ये? या इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन 390 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? 390। साइन 390 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा? 360 में तो एक चक्कर घूम जाते हैं हम सर्कल के, क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है। अब 360 में कितना जुड़े? तो 360 देखना ना, ये ऐसे घूमा, घूम के वापस यहीं पे आ गया। अब 360 हो गया। 360 में और कितना जोड़ना है हमको, कितना घुमाना है? 30। जैसे ही घुमाओगे तो यहीं पे ना रहेगा 30। तो किस क्वाड्रेंट में आए? फर्स्ट। तो ये किस क्वाड्रेंट का बंदा है? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है?
पॉजिटिव, इसलिए इसका जो भी आंसर आएगा क्या आएगा, पॉजिटिव। कितना आएगा, 360 में वैल्यू पलटती है क्या, नहीं पलटती, तो ये क्या रहेगा, साइन 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 1/2 पॉजिटिव, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है। कुछ आ रहा है भावनाएं समझ में कि नहीं आ रही, आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है ना, ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे यहाँ से, ठीक है। चलो जी, ये हो गया। तो चलो मुझे ये बताना था कि 180 और 360 पर कोई वैल्यू पलटती नहीं है, ठीक है, ठीक है। अब हम थोड़े से कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं इसके बेसिस पर। ये भी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी हो गया, ये भी आप याद रखोगे कौन किस में पलट जाता है। 2-4 क्वेश्चन हम इस पर सैंपल प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये नोट करें पॉज करके। क्वेश्चंस लेते हैं, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन देखो, साइन -30 कॉस -60 tan -45। एंगल में हमने माइनस लगा दिया है। जब एंगल में माइनस आता है तो क्या होता है, ये रूल भी छोटा सा आप समझ लीजिए, उसके बाद आगे चलते हैं, क्वेश्चंस पे आते हैं। देखो एंगल में जब नेगेटिव साइन आता है तो क्या होता है। नेगेटिव एंगल किसको बोलते हैं मालूम है, नेगेटिव एंगल। अभी तो हम पॉजिटिव थीटा पढ़ रहे हैं ना, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, सब में पॉजिटिव पॉजिटिव आया। साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल। ये कहाँ होता है, कैसे होता है नेगेटिव एंगल, ऐसा होता है जैसे अभी हम ट्राइंगल बना के घुमा फिरा रहे थे, तो सपोज ये ऐसे, इफ़ दिस एंगल ऊपर की तरफ हमने बनाया तो पॉजिटिव, और अगर इसी को हम नीचे की तरफ, ये ऐसे घूमते जाता है ना, आर्म्स सर्कल याद करो, ऐसे घूमता है। अगर मैं इसको ऐसे घुमा दूँ क्लॉकवाइज, तो ये वाली घड़ी की सुई जो है वो ऐसे आ जाएगी, ए ऐसे, ये उस समय जो ट्राइंगल बनेगा, उस ट्राइंगल में ये जो एंगल होगा ये निगेटिव होगा, क्योंकि हम कैसे घुमा रहे हैं, इसको किधर घुमा रहे हैं, क्लॉकवाइज ऐसे घुमा रहे हैं। आ रहा है समझ। वो क्वाड्रेंट सिस्टम में आप ये इमेजिन कर लो ना, सर्कल आया, तो ये एंगल कैसा हो जाएगा, ये नेगेटिव एंगल होता है, ठीक। तो उस समय इस ट्राइंगल की बात हो रही होती है। समझ आ रही बात कि नहीं आ रही। मैंने अभी आपको बताया कि कब साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, टेन पॉजिटिव होता है, परपेंडिकुलर और बेस को देख करके, है ना, है कि नहीं, है कि नहीं है। साइन क्या होता है बताओ, साइन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अगर ये परपेंडिकुलर ऐसा बनता, ये तो ये ऊपर की तरफ है ना, ऊपर की तरफ, y क्या है ऊपर की तरफ, परपेंडिकुलर पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव होता, तो ये कैसा हो जाता, पॉजिटिव। लेकिन अगर हम माइनस थीटा कर दें यहाँ पे, तो फिर आप कौन सा ट्राइंगल देखोगे, ये वाला, है ना। इसमें परपेंडिकुलर कहाँ है, ये यही है ना परपेंडिकुलर, इस एंगल सामने वाली ये परपेंडिकुलर है, और ये नीचे की तरफ है, ये तुम्हारा बेस लाइन है, ये ओरिजिन था। मैं पूरा नहीं बना रहा ना, समझ में तो आ रहा है ना, आ रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं। ये ऐसा है भैया, ये लो आया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो तुम्हारा परपेंडिकुलर कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये नेगेटिव हो गया, मतलब साइन माइनस थीटा कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो ये माइनस साइन थीटा हो जाता है। साइन माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, माइनस साइन थीटा। आ रहा है समझ में। तो यहाँ पे देखिए रूल नंबर 1, कहीं पे इसको नोट करो, साइन माइनस थीटा अगर आया तो ये हो जाता है माइनस साइन थीटा, और साइन का रेसिप्रोकल कौन होता है, कॉसेक। तो कॉसेक के साथ भी यही होगा, कॉसेक माइनस थीटा अगर आया तो ये भी माइनस कॉसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। कॉस का ले लो, कॉस, थोड़ा कॉस को देखो, कॉस का क्या होता है, कॉस 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 थीटा। अगर मैं पॉजिटिव थीटा लेता हूं तो ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस होता है कॉस। पॉजिटिव थीटा मतलब ये ऊपर वाला ट्राइंगल, इसमें बेस कैसा है, पॉजिटिव, तो कॉस भी कैसा रहता है, पॉजिटिव प्लस कॉस थीटा। आया समझ, आया या नहीं। और अगर मैं माइनस थीटा ले लूं तो कौन से ट्राइंगल में फिर देखोगे, बी अपॉन एच, ऊपर वाला या नीचे वाला, नीचे वाला ट्राइंगल में बेस कैसा है, ये निगेटिव होता है ना, इधर ये ओरिजिन है, उधर बेस कैसा, पॉजिटिव, इसमें बेस पॉजिटिव होता है। तो इस केस में, नेगेटिव थीटा केस में, नीचे वाले ट्राइंगल में भी कॉस कैसा रहता है,
पॉजिटिव रहता है। तो ये प्लस कॉस थीटा ही रहता है तुम्हारा। ये आया समझ कि नहीं आया? कौन सा माइनस? ये माइनस साइन ये बताते हैं कि किस ट्राइंगल में झांकना है, ऊपर वाले की नीचे वाले। प्लस थीटा होता तो कहाँ झांकते हैं? यहाँ देखते ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो की वैल्यू। माइनस थीटा ये बताता है कि यहाँ देखना है। ये साइन नहीं है कि आप साइन के साथ लगा लो, साइन समझ के लगा दो। ये बताता है कि कहाँ देख रहे हो, नीचे वाले ट्राइंगल में देख रहे हैं। तो नीचे वाले ट्राइंगल में फिर कॉस की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी, क्योंकि यहाँ भी बेस कैसा हो रहा है? पॉजिटिव। तो इससे हमने नियम क्या बनाया? इससे नियम बनाया कि कॉस में अगर कॉस के सामने माइनस एंगल आएगा तो कॉस क्या हो जाएगा? प्लस कॉस थीटा। समझ आया? कॉस माइनस थीटा इज कॉस थीटा, प्लस साइन लगाते नहीं है नॉर्मली अपन। कॉस का उल्टा कौन होता है? सेक। सेक में भी अगर नेगेटिव साइन आया तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। समझ गए? समझे कि नहीं? टेन का बताओ। टेन के सामने अगर नेगेटिव आया तो टेन कैसे बनता है? टेन कैसे बनता है? टेन थीटा, ये मैं पहले पॉजिटिव लेते हैं, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। प्लस थीटा है मतलब ऊपर वाले ट्राइंगल में देखना है। तो आप दोनों को देखोगे, परपेंडिकुलर और बेस, इसी से तो फैसला होता है, हाइपोटेनस तो होता नहीं है। तो परपेंडिकुलर कैसा? ऊपर वाले ट्राइंगल में पॉजिटिव। बेस कैसा? पॉजिटिव। दोनों पॉजिटिव, तो टेन कैसा हो गया? पॉजिटिव। कब? जब एंगल कैसा हो? पॉजिटिव, यानी ऊपर वाला ट्राइंगल। नीचे वाले ट्राइंगल में आओ, यानी निगेटिव थीटा। अब थोड़ा सा परपेंडिकुलर और बेस देखो। नीचे वाला ये है, ये परपेंडिकुलर कैसा हो गया जी? निगेटिव। एक्स एक्सिस से नीचे आ गए ना, तो वाई निगेटिव होता है। बेस देखो, पॉजिटिव। तो परपेंडिकुलर क्या है? निगेटिव। बेस क्या है? पॉजिटिव। प्लस माइनस माइनस, तो ये कैसा रहेगा? माइनस टेन थीटा। आया समझिए? आया या नहीं आया? तो दिस विल बी माइनस टेन थीटा। तो इसका उल्टा कौन होता है? कॉट के साथ भी यही नियम रहता है। तो ये आप नोट कर लें, इसकी हेल्प से ये हमारा इधर क्वेश्चन बन जाएगा पहला वाला। ठीक है, थोड़ा प्रैक्टिस करो। पहला वाला क्वेश्चन देखो समझ में आ रहा है कि नहीं? फर्स्ट वाला, साइन माइनस 30 डिग्री क्या होगा? माइनस साइन 30 डिग्री। साइन समझ में आ रहा है? साइन, सिंबल साइन पूछ रहा हो तो ठीक है कि नहीं है? मज़ा नहीं आ रहा? मज़ा नहीं आ रहा? थक गए? बोलो ना, थोड़ी सी एनर्जी होनी चाहिए अंदर। 11वीं पढ़ रहे हो और ये सब आना जरूरी है। अभी तक आप सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में खेल कूद रहे थे 9वीं 10वीं में। अब जब चारों शामिल होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं और आपको सब कुछ आना है। देखिए इसको क्या लिखेंगे आप? साइन माइनस 30 इज माइनस साइन 30। साइन 30 की वैल्यू जानते हो? 1/2 माइनस साइन लग जाएगा, माइनस 1/2 आंसर। कॉस माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा। सो दिस विल बी ओनली कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू टेबल नहीं याद है ना? अरे कॉस 60 कितना? कॉस 60, जो साइन 30 की वैल्यू वो कॉस 60 की वैल्यू, जो साइन 60 की वैल्यू वो कॉस 30 की वैल्यू। ठीक है जी? नहीं याद है टेबल, है ना? टेबल नहीं याद है ना? बहुत दुर्भाग्य की बात है, आपको टेबल याद होना चाहिए। टेन माइनस थीटा, टेन माइनस थीटा, इसको ऐसे याद रखो, ये सब कंफ्यूज मत हो। सिर्फ याद कर लो, कॉस में अगर निगेटिव एंगल आता है तो वो पॉजिटिव हो जाता है, बाकी सब निगेटिव होते हैं। किसको याद रखना है? हमेशा कॉस पॉजिटिव होता है, नेगेटिव एंगल भी आया तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में नेगेटिव एंगल आता है तो हमेशा वो नेगेटिव ही बनता है। देख लो, सिर्फ कॉस वाली पार्टी ही पॉजिटिव होती है, कॉस का उल्टा भी आ जाएगा उसमें। समझ गए? ये तो टेन है तो क्या हो जाएगा? माइनस टेन 45 और इसकी वैल्यू क्या होती है? 1। कितना होता है? कॉस टेन 45 इज 1 और ये नेगेटिव साइन -1। ठीक है, बन गया। ये आ रहा है समझ कि नहीं आ रहा? हाँ, अब यहाँ देखो, साइन 120 डिग्री। सबसे पहले बताओ कौन से क्वाड्रेंट में फंसेगा? सेकंड। अभी हम बना चुके हैं, तो इसको क्या लिखोगे? दो तरीके से लिख सकते हो। देखो, एक तो लिख सकते हो साइन 90 प्लस कितना डिग्री लिख दूं कि 120 हो जाए?
30। एक तरीका ये हो गया लिखने का। दूसरा तरीका मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 180 में कितना घटा दूँ कि 120 मेंटेन रहे, 60। समझ में आ रहा है? दोनों केस में कौन से क्वाड्रेंट में फंसे रहेंगे? 90 से ज़्यादा कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। 180 से कम कौन सा क्वाड्रेंट होता है? सेकंड। नहीं समझे? 90 में कुछ जोड़ देंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, 180 में कुछ घटा ले जाएंगे तो भी सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे निकाल देने से, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन कैसा रहता है? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? हाँ जी, वो याद रखो, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज पॉजिटिव। तो सबसे पहले आप पॉजिटिव साइन लगा लोगे। कहाँ लिख दूँ भाई, जगह पर्याप्त नहीं मेरे पास, यहीं नीचे से बताता हूँ ना, यहाँ पे साइन 90 + 30। अगर मैं इससे बनाता हूँ 90 वाला लेके, तो साइन के सामने 90 दिखेगा तो ये क्या बन जाएगा? कॉस, और ये एंगल, और इसको पॉजिटिव रहना है ना, क्योंकि ये किस क्वाड्रेंट में फंसा है? सेकंड में साइन पॉजिटिव रहता है। इसको नहीं देखोगे कॉस, कि कॉस बन गया और बोलोगे सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिए ना। ना, किसको देखना है? साइन। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन पे ध्यान रखना है ना। ये तो पलटी मारा है ना कॉम्प्लीमेंट्री की वजह से, क्योंकि हमने 90 लिख दिया था वहाँ, 180 लिखे होते तो वो साइन साइन ही बना रहता। तो इसको देख करके साइन नहीं लगाना है, प्लस माइनस। किसको देखना है? ये इसको देखना है कि ये किस क्वाड्रेंट में फंस रहा है। कुछ कुछ आ रहा है कि जा रहा है? बहुत हो गया, कल पढ़ें। आ रहा है ना पक्का? तो cos 30 कितना होता है जी? अब वही तो दिक्कत है, टेबल ही याद नहीं है। जो साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्त, √3/2, और इसका साइन कैसा रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। अगर मैं इससे बनाता, देखो आंसर वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता किस क्या लेके बना रहे हो, 90 + थीटा करके बना रहे हो, 180 - थीटा करके बना रहे हो। 180 आएगा तो ये पलटेगा क्या? किसी में नहीं पलटेगा, साइन साइन ही रहेगा और ये उतर जाएगा। साइन 60 कितना? प्लस। समझे ना? समझे? हाँ जी। ये थोड़ा बताओ, cos 135 किस क्वाड्रेंट में आएगा पहले बताओ। तो सेकंड में चाहो तो 190 + थीटा करके भी लिख सकते हो, 180 - थीटा करके भी लिख सकते हो। ठीक है, कैसे लिखना पसंद करोगे बताओ? 90 + थीटा लिखूं कि 180 - थीटा लिखूं? cos 180 में क्या घटा दें कि 135 आ जाए? डायरेक्ट इसको इससे माइनस कर दो। 10 में से 5 गया 5, 7 में से 3 गया 4, और 1 में से 1 गया, खत्म, 45 ही आया ना। तो देखो cos 180 - थीटा, 180 में cos पलटी नहीं मारेगा, cos ही रहेगा, ये 45, और cos 45 कितना होता है? 1/√2। जो sin 45 वो cos 45, दोनों। ठीक है, आंसर कितना आया? 1/√2। पॉजिटिव की निगेटिव? साइन कहाँ से पता चलेगा? यहाँ से। ये देखो, ये कौन था? cos। किस क्वाड्रेंट में फंसा ये? और सेकंड में cos कैसा रहता है? अरे अच्छे से देखो आँख खोल के, पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं, साइन और cosec पॉजिटिव होते हैं, तो बाकी सब के सब क्या होंगे? cos यहाँ पर पॉजिटिव होता है चौथे क्वाड्रेंट में, तो cos कैसा होगा? नेगेटिव। नहीं आ रहा समझ? नहीं आ रहा? देखो ना, cos 130 किस क्वाड्रेंट में फंसा? सेकंड। और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा रहता है? नेगेटिव। तो वो नेगेटिव लगेगा आंसर में। समझे? बनाओ किसी भी मेथड से, लेकिन यहीं पे फैसला हो जाएगा पॉजिटिव होना है कि नेगेटिव होना है। किससे? आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से। साइन ये कॉसेक है भैया, कॉस नहीं है, कॉसेक। समझे? कॉस ये है। ठीक है जी। तो आंसर कैसा आएगा इसका? नेगेटिव आएगा। इसको कैसे बनाएं? ये किस क्वाड्रेंट का बंदा है? सेकंड। तो इसको मैं 90 से बनाऊं? हाँ, पहले बताओ इसका साइन क्या आएगा? पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? tan पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? नेगेटिव। तो आंसर भी नेगेटिव लगेगा, क्योंकि सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक बात? ओके। क्या लिखना है मुझे? 90 में क्या जोड़ूं कि 150 बन जाए? 60। 90 + थीटा, 90 दिखा तो ये किस में पलट जाएगा? कॉट में। और cot 60 कितना? cot 60 जो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, 1/√3, लेकिन निगेटिव, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है। इसको नहीं देखोगे कि ये cot बन गया है, तो cot को तलाशने लग जाओगे, cot पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव। ना,
ना, समझे? किसको देखना है? इसको देखना है। आया कि चला गया? आ गया कि चला गया? पक्का बताओ, है? आया कि गया? पक्का? हाँ जी। और भी है नीचे एक दो क्वेश्चन। साइन 210, साइन 210 नीचे का मिटा दे रहा हूं ना ये वाला। साइन 210 किस क्वाड्रेंट में आएगा? 210 थर्ड में आएगा। पक्का? तो ये तो पता चल गया थर्ड क्वाड्रेंट का है। अब थर्ड क्वाड्रेंट को आप दो तरीके से लिख सकते हो। ये 180 होता है, 180 में प्लस करोगे प्लस थीटा, तीसरे क्वाड्रेंट में कूद जाओगे। या ये कितना होता है? 270 में कुछ माइनस करोगे तो भी आ जाओगे। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, पहला तरीका क्या? साइन 180 प्लस कितना लिख दूं कि 210 हो जाए? 30। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका साइन थर्ड क्वाड्रेंट को लिखने का एक तरीका ये भी है, 270 में क्या घटा दूं कि 210 मेंटेन हो जाए? 60। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हो। अगर आप इस तरीके से जाते हो तो देखो यहाँ 180 मिला, ये पलटी मारेगा क्या? नहीं मारेगा। तो साइन का साइन ही रहेगा, ये एंगल उतर जाएगा। और साइन 30 कितना? 1/2। अब साइन देखना है कि प्लस लगेगा कि माइनस। तो साइन देखने के लिए ये नहीं देखना है आपको, किसको देखना है? क्वेश्चन को। ये तीसरे क्वाड्रेंट में आया और तीसरे क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है? साइन नेगेटिव, इसलिए आंसर में क्या लगेगा? नेगेटिव लगेगा। ठीक है जी। अगर मैं इससे जाता 270 दिखेगा तो साइन किस में गोटी मारेगा? किस में बदलता है? कॉम्प्लीमेंट्री। किस में बदलता है? कॉस में। तो ये क्या हो गया? कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू कितनी? जो साइन 30 की होती है, 1/2, नॉट √2। लेकिन प्लस की माइनस, तो फिर इसको नहीं देखोगे कि कॉस आया, कॉस खोजने लग गए ना। ठीक है ना? क्या देखना है? ये साइन, और साइन थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए ये नेगेटिव। सेम आंसर आ रहा है, -1/2 -1/2। कॉन्सेप्ट समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पक्का? हाँ जी। ये आप करके बता दो मुझे फटाफट। अब एक ही से चलेंगे, 2 2 3 3 नहीं करेंगे। चलो, ये किस क्वाड्रेंट का बंदा? 220 थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉस है। थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस कैसा रहता है? नेगेटिव। आंसर नेगेटिव आएगा, माइनस साइन लगाएंगे हम। ठीक है। अब इसको किससे बनाना है? 180 प्लस करके जाएं कि 270 माइनस करके आएँ? 180 प्लस थीटा में जाएं तीसरे क्वाड्रेंट में, या 270 माइनस थीटा करके थर्ड क्वाड्रेंट में आए? बताओ। 180 प्लस कितना कर दें कि 220 हो जाए? 40। कोई बात नहीं, इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है टेबल में, कोई प्रॉब्लम नहीं। 180 में ये पलटी मारता है क्या? 180 लिखा हो तो ये चेंज होता है क्या? नहीं होता। तो कॉस का कॉस और ये थीटा उतर जाएगा, बस। अब इसकी वैल्यू कहाँ से मिलेगी? जैसे हमने आपको लॉग वाला टेबल दिया है ना, लॉग टेबल, वैसे ही एक टेबल होता है साइन टेबल, एक होता है कोसाइन टेबल, एक टेंजेंट टेबल, एक कॉट टेबल, सब टेबल होते हैं। वो टेबल भी हम आपको देंगे। ठीक है। तो उस टेबल से फिर आप इसकी वैल्यू नोट करेंगे। आई बात समझ? इसकी वैल्यू अगर हम टेबल से देखें तो ये होती है 0.7660। मैं आपको टेबल दिखाऊंगा अगली क्लास में, खोजूंगा कहीं रखा है। 0.7660, 6640 बोला ना? क्या बोला मैंने? 660 ये वैल्यू होती है cos 40 की। और इसमें चौंकने वाली बात नहीं है ना, ये टेबल से देख के लिखते हैं। जिस तरह आपके हाथ में अभी 10 का टेबल, लॉग का टेबल है, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री के भी टेबल होते हैं। मैं आपको व्हाट्सएप में भेजूंगा, आप उसको प्रिंट करा के रखेंगे, क्योंकि वो भी यूज़ होना है आगे किसी चैप्टर में। ठीक। साइन क्या लगेगा इसमें? इसको देखा करो जब भी साइन लगाने का नौबत आए। कॉस तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? नेगेटिव, इसलिए आंसर भी क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, नो डाउट। समझे? चलो, ये आप मुझे करके बताओ। 10 to 45 कर लोगे ना? किस क्वाड्रेंट में आएगा ये? थर्ड। और ये 10 है, 10 तीसरे क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। अब इसको 180 प्लस थीटा करके बनाना चाहोगे कि 270 माइनस थीटा करके बनाओगे? बोलो। माइनस
270 माइनस, चलो वैसे ही बना लो, किसी से भी बनाओ, क्या फ़र्क पड़ता है। 270 में कितना घटा दें कि 245 हो जाए, है 35, जांच लेना। 270 दिखा मतलब ये पलटी मारेगा, 10 का कॉट हो जाएगा और ये 35 उतर जाएगा। और ये भी रेगुलर एंगल नहीं है तो इसका टेबल कहाँ से देखना, इसकी वैल्यू कहाँ से देखना पड़ेगा, आपका जो कॉट का टेबल आएगा वहाँ से देखना पड़ेगा। समझे कि नहीं समझे? हाँ, वैसे ही टेबल रहेगा इसका भी। इसकी वैल्यू आती है 2.1445, नोट कर लीजिए 2.1445, 2.1445 और ये कैसा रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है जी, ठीक है नहीं है 25 है ये, 25, ठीक है, ओके। वैल्यू मैंने आंसर देख के लिखा है तो ये आंसर आएगा। ठीक है, ये भी हम कहाँ से देखेंगे, टेबल से, इसके कॉट के टेबल से। समझे नहीं समझे? ये आंसर आता है 2.1445। इसको सिखाएंगे आपको जब आगे हम पढ़ेंगे, इसकी ज़रूरत जहाँ पड़ेगी जिस क्वेश्चन में, तो वहाँ पे हम आपको टेबल देखना इसका सिखाएंगे, साइन का। जब हम लोग वेक्टर पढ़ेंगे ना, वेक्टर में इसका यूज़ आएगा, साइन टेबल देखेंगे वहाँ पर, साइन और कोसाइन, तो वहाँ पर हम आपको बताएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे। ठीक है, हो गया? तो बोलो समझ आया कि नहीं आया? ये सही से बताओ, आया? इसमें आपका काम ये है कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल टेबल 0 से 90 डिग्री तक याद करना है। ठीक है, 3 याद करने हैं यार, साइन 3 भी नहीं करने होते, 2 करने होते हैं, 2 भी नहीं करना होता, 1 ही करना होता है, साइन वाला। साइन का याद हो गया, उसी को घुमा देते हैं अपोजिट से, पीछे से, तो कॉस का बन जाता है, साइन अपॉन कॉस कर दोगे तो tan बन जाएगा। और जहाँ 3 बने तो उसके रेसिप्रोकल करते जाओ, 1 अपॉन लगाते जाओ, बाकी के 3 बन जाएंगे। ठीक है, तो आप वो याद करके आओ। और ज़्यादा प्रॉब्लम होता है तो मेरे लेक्चर्स उसमें यूट्यूब पे जाके आप देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेक्चर 5 डले हैं, आप उसमें सिर्फ कौन सा देखेंगे, वो टेबल कैसे डिराइव करते हैं। 1 मिनट के अंदर आप पूरा टेबल बना लेंगे। याद है, पिछले साल प्रैक्टिस किए हैं लेकिन फिर भी आप भूल बैठे हैं। तो साइन कन्वेंशन तो मेरा ख्याल है समझ गए होंगे कि नहीं समझे हो? अच्छा, अगर ये क्वेश्चन देता मैं cos 400, तो ये किस क्वाड्रेंट में आता? cos 400 पहचानो, फर्स्ट। साइन क्या रहता है इसका, प्लस की माइनस? क्यों प्लस? क्योंकि सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होते हैं। इसको क्या लिखते आप, इसको क्या लिखोगे, कैसे लिखोगे इसकी वैल्यू? cos 360 प्लस थीटा कितना, 40। 360 में पलटेगा ये, cos पलट जाएगा? नहीं पलटेगा, तो ये क्या रहेगा, सिर्फ cos 40। cos 40 की वैल्यू टेबल से हम देखेंगे, कोसाइन टेबल से जो भी आएगी वो इसका वैल्यू होगा। समझे जी? पक्का? तो इस तरह से हम लोग ये यूज़ करेंगे आगे चल के, साइन कन्वेंशंस, क्वाड्रेंट। ठीक है, एक दूसरे में इंटरचेंज कैसे कैसे करते हैं, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, 270 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा, 360 प्लस थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट में जाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा। समझ आया? दोनों काम यहाँ कर सकते हैं। तो ये है इसका छोटा सा रिव्यू ट्रिग्नोमेट्री का। अब इसमें कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं, सम के फॉर्मूले, डिफरेंस के फॉर्मूले। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूले मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, उसको आप नोट कर लीजिए और इसको यहीं तक लेंगे, ज़्यादा इसको और नहीं खींचेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा सेशन। ठीक, तो ये आप नोट करें, मैं कुछ फॉर्मूले बोर्ड में लिखता हूँ। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं ट्रिग्नोमेट्री के, एडिशन के, सब्ट्रैक्शन के और कुछ ट्रांसफॉर्मेशन के, ट्रांसफॉर्म किए हुए, एक दूसरे में बदले हुए फॉर्मूले। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद करना है आपको, क्योंकि इसकी हम ज़रूरत इसकी हमको पड़ेगी। तो ये 2 आपको बिल्कुल याद कर लेना है, साइन कॉस के। ये एडिशन के हैं और ये सब्ट्रैक्शन के हैं 2। तो ये तो आपको याद रखना है। tan वाला बहुत कम यूज़ होता है। ठीक है, साइन a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, लेकिन साइन ए माइनस बी जब आ जाएगा यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। ये देखो सेम है, कॉस ए प्लस बी
इसमें कॉस पहले रहता है, साइन बाद में रहता है, इसमें साइन कॉस साथ में रहते हैं। तो कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और यहाँ माइनस आएगा तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस ए कॉस बी, साइन ए साइन बी, 2-3 बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। 10 का भी इजी है, आप कर सकते हो। उसके बाद इन दोनों का एडिशन देखो, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ये वाला साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और ये वाला साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला, दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया। तो इक्वल के इधर, इक्वल की इधर, लेफ्ट हैंड साइड आपस में सॉल्व होंगे, राइट हैंड साइड आपस में सॉल्व होंगे। जब इन दोनों को जोड़ोगे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ये हो गया। और इधर जब दोनों जुड़ेगा तो साइन ए कॉस बी प्लस में है, साइन ए कॉस बी प्लस में है, 2 टाइम्स साइन ए कॉस बी हो गया। ये प्लस में, ये माइनस में, सेम चीज कट गया, तो सिर्फ क्या आया, 2 साइन ए कॉस बी। आ रहा है समझ में? इसी तरह से ये कॉस वाला जब आप जोड़ोगे इन दोनों को, तो जो निगेटिव वाला पार्ट है वो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 टाइम आ जाएगा, 2 टाइम कॉस ए कॉस बी। ठीक है, फिर इन दोनों को डिफरेंस माइनस करोगे, इससे इसको माइनस किए तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, लेफ्ट हैंड साइड ये, और जब माइनस होगा तो इसके साइन बदलेंगे, साइन ए कॉस बी और ये साइन ए कॉस बी, ये निगेटिव हो जाएगा। तो ये प्लस में, ये माइनस में, ये कट गया, इसका साइन बदला, ये क्या हो गया, पॉजिटिव। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, 2 टाइम हो गया ये कॉस ए कॉस बी। समझ आ रहा है? वो देखो 2 टाइम कॉस ए कॉस बी। तो इसको हमने ट्रांसफॉर्म करके बनाया है, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके। इसी तरह से ये कॉस वाला, तो कॉस वाले में ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, इसका साइन बदलेगा, निगेटिव हो जाएगा, या इसका साइन बदलेगा, ये निगेटिव हो जाएगा। तो दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे, 2 साइन ए और साइन बी। आया ये चीज समझ में कि नहीं आया? बोलो, आया? इस तरह से इसको बनाए। अब यहाँ C और D कैसे आ गया? तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो a प्लस बी आता है, a प्लस बी की जगह इसको C मान लेते हैं। a माइनस बी जो आता है, a माइनस बी को D मान लेते हैं। समझ आया? 2 इक्वेशन हो गया, दोनों को, ये D है, दोनों को जब आप ऐड करोगे, ऐड करने से b कैंसिल हो जाएगा, 2 टाइम a इज इक्वल टू C प्लस डी होगा, ये 2 उधर चला जाएगा, ये तो a फॉर एप्पल की जगह क्या आ गया, C प्लस डी अपॉन 2, दिख रहा है? इसी तरह इसको जब आप एक बार घटाओगे तो b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, C माइनस डी अपॉन 2, सब्ट्रैक्ट करने से। समझ आ रहा ना? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है ये, आ रहा? तो जहां जहां a b है वहां वहां क्या आ जाएगा, C प्लस डी अपॉन 2, b की जगह C माइनस डी अपॉन 2, ये आ रहा समझ? और हमने ये ऐड करके बनाया है इसी में, ये वाले फॉर्मूले में। a प्लस बी की जगह क्या लिख दिए, C, और a माइनस बी की जगह क्या लिख दिए, D, दिखा? और इसमें 2 साइन, जहाँ a आया, a की जगह क्या आ जाएगा, C प्लस डी अपॉन 2, C प्लस डी अपॉन 2, जहाँ b आया वहाँ C माइनस डी अपॉन 2। समझ आया ये स्टोरी कैसे बना? तो ये इस तरीके से बनता है। और भी हम इसमें कर सकते हैं, इसमें b को a मान लें अगर, इसमें कुछ फॉर्मूले और बनते हैं जो कि आपको यूज़ पढ़ते हैं, काफ़ी यूज़ होते हैं उनके, और उनको हम गोल्डन फार्मूला बोलते हैं मैथ्स में। फिजिक्स में भी जगह जगह यूज़ होता है। उसका एक छोटा सा झलक देखो ना। अगर मैं b को a मान लूँ, क्या ले लूँ, b को a, तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस a क्या हुआ, 2a, तो ये क्या हो गया, साइन 2a इज इक्वल टू, ठीक है? समझ आ रहा है? हमने b को क्या मान लिया है, a, तो ये क्या हो गया, साइन a कॉस a, और ये कॉस a साइन a। समझ आया? क्या हो गया, ये साइन a कॉस a और प्लस कॉस a साइन a, b को a बना दिए। तो इसको जरा देखो, साइन a कॉस a, साइन a कॉस a, 2 बार आया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन a कॉस a। आ रहा है समझ? अब a कोई एंगल है, थीटा भी तो लिख सकते थे इसको, तो इसी से हमने ये बना लिया, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला 2 साइन थीटा कॉस थीटा। दिखा? साइन 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। समझ आ रहा है? ए एंगल है, उसको थीटा लिख दिया, और क्या, ठीक है जी कि नहीं? अगर मैं इस एंगल को हाफ कर दूं तो जहां जहां एंगल होगा वहां वहां वो हाफ हो जाएगा।
टू थीटा को हाफ करूंगा तो कितना होगा 1 थीटा, तो ये हो गया साइन थीटा, दिस इज 2। तो जहां जहां एंगल है वो सब हाफ होते जाएंगे। 2 थीटा आधा हुआ तो 1 थीटा बचा, और 1 थीटा आधा होगा तो कितना बचेगा, हाफ थीटा। तो ये हो जाता है थीटा बाई 2, और ये भी हो जाता है थीटा बाई 2। ये नया फॉर्मूला साइन थीटा का, देख रहे हो कैसे बन रहा है, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बोलो आ रहा है ना। इसी तरह से हम बहुत सारे फॉर्मूले इसमें से बना सकते हैं। जैसे कॉस वाला देखो, यहां हमने b को क्या लिखा a, तो कॉस कितना हुआ 2a, देखना इसको कॉस 2a, यहां देखो कॉस a b को a लिख दिए, तो कॉस a क्या हुआ, कॉस a कॉस स्क्वायर a, मल्टीप्लाई हुआ ना सेम चीज का, तो ये क्या बना कॉस स्क्वायर a माइनस साइन a b को a लिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर a। बस इसी को हम थीटा में लिख लेते हैं, देखो कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, पहला फॉर्मूला कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला। समझ आया कि नहीं आया? अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो ये भी हाफ हो जाएगा इसी की तरह, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। फिर आपने पहली आइडेंटिटी क्या पढ़ी थी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं कॉस स्क्वायर थीटा को साइन में चेंज करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना है, इस साइन को उधर ट्रांसफर कर दूं, तो ये उधर जाके क्या हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसकी जगह पर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख रहा हूं, इमेजिन करो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ गया, तो कै बार साइन स्क्वायर थीटा आया, 2 बार, दोनों माइनस में, इमेजिन हुआ माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, कितना हो गया माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो ये क्या बन गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज कॉस 2 थीटा। ये दूसरा फॉर्मूला तैयार हो गया कॉस 2 थीटा का। आ रहा समझ में? मेरी मर्जी, अभी मैंने इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा ना, इसको क्या लिख सकता हूं, ये मैं अब साइन की जगह रखना चाहता हूं, तो साइन को बचाऊंगा, इस कॉस को उधर भेज दूंगा, तो कॉस उधर जाएगा तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हुआ। समझ रहे हो? थोड़ा इमेजिन करना ना, कॉस स्क्वायर थीटा लिखा है फिर माइनस, अब इसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा की जगह क्या उठा के लिख दिए, हाँ ये सामने माइनस लगा हुआ है ऐसे ना, ये दिख रहा है, ये वाला ऐसे रहेगा, साइन की जगह ये आया ना, तो जब ब्रैकेट खुलेगा तो ये क्या हो जाएगा निगेटिव और ये पॉजिटिव। कॉस स्क्वायर थीटा पहले से है, एक प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और आ गया, क्या हो गया 2 कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस 1। आ रहा है समझ? तो ये फॉर्मूला ये ऐसा बन जाता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये 3 फॉर्मूले, ये गोल्डन फॉर्मूले कहलाते हैं, इनको आपको याद रखना है। एंगल हाफ करोगे तो समझ रहे हो ना क्या क्या हो जाएगा। अगर मैं एंगल हाफ कर दूं तो क्या बनेगा, अब उधर मुझे थोड़ा इसको घुमा लेने दो, फिर रिकॉर्डिंग में भी आ जाए। हाँ जी चलो, एंगल थोड़ा सा हाफ करते हैं। अगर मैं ये एंगल हाफ कर दूं तो इट विल बी कॉस थीटा, और ये क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। आ रहा है समझ में? जो डबल एंगल था वो 1 एंगल हो गया हाफ, और जो 1 एंगल था वो आधा हो गया 1/2। ठीक है, यहां पर भी वही काम, cos 2 थीटा जो है वो 1 थीटा हो जाएगा, और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, सिंपल 1 थीटा था तो ये क्या हो जाएगा थीटा बाई 2। सिमिलरली ये भी cos सिंगल थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, आ रहा है वो समझ में? तो इतना ही है, ज़्यादा कुछ विशेष नहीं है। ये कुछ फॉर्मूले यहीं से बनते हैं ट्रांसफॉर्म करके, तो ये भी मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हो। याद करने लायक मैंने यहाँ 4 फॉर्मूले में टिक लगा दिया है, और नीचे के ये 2 फॉर्मूले आप याद कर लीजिएगा, ये और ये cos 2 थीटा का और sin 2 थीटा का, ये जगह जगह पर हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, बोलो हाँ जी। तो इसी के साथ फिर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री को यहीं क्लोज करते हैं। ठीक, और इसके बाद फिर हम लोग अब लॉग और एंटी लॉग की तरफ बढ़ेंगे, उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। लॉग टेबल कैसे देखते हैं, एंटी लॉग टेबल कैसे देखते हैं। ठीक है ना? फिर हम लोग कैलकुलस पढ़ेंगे और फिर
फिजिकल वर्ल्ड स्टार्ट करेंगे। तो ये आप नोट कर लें, मिलते हैं अगले लेक्चर में।